गाइस, आज की वीडियो में हम छंद से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। पहला है चौपाई, दोहा, सोठा। इनके बारे में जानना है और इसके साथ साथ ये जानना है कि कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है तो कैसे हम जानते हैं कि किस पर कैसे मात्रा लगाई जाती है। ये वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाई जा रही है कि हम किसी भी दोहे, किसी भी चौपाई, किसी भी सोठे को पहचान सके कि इस दोहे में किस प्रकार से कैसे मात्रा लगाई जाती है। चौपाई होता है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। दोहा, इसको हम तेगा तेगा से याद कर सकते हैं, यानी 13-11 13-11, इसको हम कहेंगे तेगा तेगा। सोठा याद कर सकते हैं गाते गाते 11-13, यानी कि जो पहला और तीसरा चरण होगा, पहला और तीसरा चरण 13-13 मात्रा, दूसरा और चौथा चरण में 11-11 मात्रा। इसमें जो पहला और तीसरा होगा उसमें 11-11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। अब ये मात्रा कैसे लगाई जाती है उसको देखना है। अगर किसी भी अक्षर में, किसी भी एग्जाम्पल में आपको अ दिखाई दे दे, ई दिखाई दे दे, छोटा हो या री दिखाई दे दे, या किसी भी अक्षर पर इनकी मात्रा लगी हो, यानी छोटी की, छोटा हो की, या फिर री की, या फिर आपको कहीं चंद बिंदी दिखाई दे दे तो उस पर एक मात्रा लगती है जिसको हम लोग लघु बोलते हैं। छंद की भाषा में इसे हम लोग लघु बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया जलज, तो ज ल पर एक और ज पर एक। यहाँ लिखा गया कवि, ब पर छोटी की मात्रा है इसलिए इस पर एक मात्रा लगेगी, इसको हम लोग बोलते हैं लघु। एक दूसरी तरफ कहीं आ, बड़े ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, अंग या अ, इसमें से कोई भी स्वर दिखाई दे दे तो उस पर हम लघु की मात्रा लगाएंगे। या फिर किसी अक्षर पर इनसे संबंधित, इन स्वर से संबंधित, यानी आ की मात्रा लगी हो, बड़ी की मात्रा लगी हो, बड़ा की मात्रा लगी हो, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की, औ की, अंग की या अ की, तो हम उस पर गुरु लगाते हैं, जिसकी मात्रा 2 कहलाती है। इसका मतलब हो गया गुरु, और जिसकी मात्रा 2 मानी जाती है। साथ ही साथ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अक्षर के पहले वाला अक्षर गुरु कहलाता है। अब बात आएगी कि संयुक्त अक्षर क्या होता है। लिखा गया संयुक्त अक्षर के पहले वाला अक्षर गुरु कहलाता है। बात आती है कि संयुक्त अक्षर क्या होता है। अगर किसी अक्षर के पहले आधा अक्षर लगा है तो इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त अक्षर, और जो आधा अक्षर लगा रहेगा उसके पहले जो अक्षर रहेगा उस पर हम लोग डबल मात्रा लगाएंगे, यानी उस पर हम लोग गुरु का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है सत्य, सत्य, तो यहाँ पर त और यह है, यहाँ पर इसको हम संयुक्त अक्षर बोलेंगे। संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर को हम लोग गुरु मानते हैं, यानी 2 मात्रा लगाएंगे और इस पर 1 मात्रा लगेगी। इसी तरीके से हलंत के पहले वाला अक्षर गुरु कहलाता है। हलंत किसको कहते हैं? कोई अक्षर लिखा गया उसके नीचे इस तरीके से लग गया तो उसका मतलब हलंत हो गया, ये आधा दिखाता है। और जब किसी हलंत के पहले जो अक्षर रहेगा उस पर हम लोग गुरु की मात्रा लगाएंगे, यानी र पर आ की मात्रा है तो आ बड़ा वाला होता है इसलिए हम लोग यहाँ 2 मात्रा लगाएंगे। ज लिखा गया 1 मात्रा लगनी चाहिए लेकिन इसके बाद हलंत लगा गया इसलिए इस पर हम लोग 2 मात्रा लगाएंगे, इसकी कोई मात्रा नहीं रहेगी। अगर बात समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।